मित्रों, कासन स्टडी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम सीधा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेकों रूप में बदला जा सकता है। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से है। यदि किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह धन आवेश और अधिकता है तो वह ऋण आवेश होता है। मित्रों, यहाँ पर जो भी अंडरलाइन किया गया है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर अब उसके द्वारा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे स्थैतिक विद्युत के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में, मित्रों फिर से देख लीजिए, 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था। इसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है या चल विद्युत कहलाया। इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया। चालक में आवेश प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम विद्युत दुर्घटनाएं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें कार्य के दौरान दुर्घटना का निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना इत्यादि। विद्युत झटका लगने का कारण जब सामान्यतया 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाती है तो हमें एक झटका सा अनुभव होता है। विद्युत धारा का मान 100 mA होता है। उपरोक्त कारण से ही जलयानों, थलयानों एवं वायुयान आदि में सप्लाई वोल्टेज 110 रखा जाता है। किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हुई है। अर्थात यदि 10 mA की धारा 3 से 4 सेकंड तक प्रवाह हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा किसी अन्य कारण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक है। आग की किस्में मित्रों जैसा कि 4 प्रकार की आगें होती हैं। श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की, श्रेणी डी की आग। ये 4 प्रकार की आग की किस्में होती हैं। तो हम एक एक के बारे में अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। श्रेणी ए की आग लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। श्रेणी बी की आग ज्वलनशील द्रव्यों और ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। श्रेणी सी की आग देखते हैं। सिलेंडर आदि से भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग श्रेणी सी की आग कहलाती है। श्रेणी डी की आग बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आग श्रेणी डी की आग होती हैं। अग्निशामक यंत्र अब बात करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा चलती हुई वस्तु पर द्रव गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग को काबू किया जा सकता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में विद्युत दाब के साथ जल भरा रहता है। इसका बौछार आग पर करने पर आग पर काबू पा सकते हैं। यह श्रेणी ए प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयुक्त होता है। झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र
जल की बौछार के साथ साथ झाग भी देते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र से श्रेणी बी की आग को बुझाई जाती है। अगला है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है। इसका उपयोग श्रेणी सी प्रकार की आग को बुझाने में किया जाता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया जाता है। इससे लगी आग बुझानी जाती है। इसमें श्रेणी डी प्रकार की आग अर्थात विद्युत तारों इत्यादि में लगी आग को बुझाया जाता है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा रहता है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने के काम में आता है। स्मरणीय तत्व कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। अर्थ में नमक कोयला जल डालने से वहाँ के आसपास की भूमि नमी बरकरार रहती है। अर्थिंग दो प्रकार के होते हैं, प्लेट अर्थिंग तथा पाइप अर्थिंग। इसमें जीआई की पाइप या प्लेट होती है। बीएचपी का पूर्ण रूप ब्रेक हाउस पावर होता है। 1 kWh बराबर 860 किलो कैलोरी होता है। भारत में संचित विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ±3% होता है। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाए। पारा को -4 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की तरह प्रयोग किया जाता है। 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। EMU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, BIS चिन्ह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो मित्रों, जैसा कि ये चैप्टर नंबर 1 था जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगला मुलाकात हम चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।